हरे कृष्णा। 8 मई दुनिया गई। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम सुनते हैं कि 1000 साल बाद मानव जीवन बिल्कुल विध्वंस हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, या 2000 साल बाद हो जाएगा, या 100 सालों के बाद हो जाएगा। और कई बार ऐसा हमने पास्ट लाइफ में ऐसे चीज़ें सुनी हैं। 2000 में हमने सुना था कि 2000 जैसे शुरू होगा दुनिया ख़त्म हो जाएगी, कंप्यूटर काम करना बंद कर देंगे। तो ऐसी बहुत सारी धारणाएं हम सुनते हैं। तो क्या वास्तव में 1000 साल बाद या कुछ ड्यूरेशन बाद ये दुनिया ख़त्म होने वाली है? क्या मानव जीवन समाप्त होने वाला है? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी जो वर्तमान युग चल रहा है उसको हम बोलते हैं कलयुग। तो कलयुग का जो काल है वो है 4,32,000 साल का। तो अकेले कलयुग इतने ड्यूरेशन तक रहेगा, 4,32,000 साल। और कलयुग के अभी 5,000 साल बीते हैं केवल। अभी 4,27,000 साल बचे हैं। और कलयुग के बाद द्वापर होता है। द्वापर की जो आयु होती है वो इससे डबल होती है, इससे दोगुना होती है, 8,64,000 साल। और फिर त्रेता होता है। त्रेता 3 गुना होता है। और जो सतयुग होता है वो कलयुग के 4 गुना उसकी आयु होती है। और जब चारों को हम मिलाते हैं तो उसको बोलते हैं एक चतुर्युग, महायुग। और उनकी जो ड्यूरेशन होती है, उनकी जो आयु होती है, लगभग 43 लाख वर्ष का एक चतुर्युग होता है। और जब ये एक चतुर्युग 71 बार रिपीट होता है तो एक मनवंतर होता है। और एक मनवंतर के दौरान जो देवी देवता हैं उनकी जो पोजीशन है वो चेंज होती है। इंद्र का कार्यकाल समाप्त होता है एक मनवंतर बाद, दूसरे मनु का अवतार होता है। तो जो स्वर्ग का जितना भी आधिपत्य है वो सारा सिस्टम चेंज हो जाता है एक मनवंतर के बाद। और जब ये मनवंतर 14 बार रिपीट होता है तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, 12 घंटे दिन के। और उतनी ही ब्रह्मा जी की रात होती है। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में जो ऊपर के 3 लोग छूट जाते हैं, जिस प्रकार हम देखते हैं 14 प्लैनेट्स हैं, 14 भुवन हैं, तो ऊपर के 3 भुवन प्लैनेट्स बच जाते हैं, बाकी भुवनों का संहार हो जाता है। लेकिन मानव जीवन की समाप्ति नहीं होती। कुछ मानव फिर भी जीवित रहते हैं, ब्रह्मा जी स्वयं जीवित रहते हैं, बहुत सारे ऋषि मुनि जीवित रहते हैं। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और एक दिन लगाकर भगवान जी की इस प्रकार 100 वर्ष की आयु है। और जब ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु होती है, जब पूरे लोक का विध्वंस होता है और पूरा लोक महाविष्णु में समा जाता है। तो अगर आप अगली बार ऐसा धारणा सुने तो उसको तुरंत रिजेक्ट कर सकते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। तो पृथ्वी का या इस पूरे ब्रह्मांड का विध्वंस इतनी आसानी से नहीं होगा। इसका बहुत ड्यूरेशन है। जिस प्रकार अभी हमने चर्चा किया, फिर से उसको सार में हम बताना चाहेंगे कि कितना ड्यूरेशन है। एक कलयुग है, द्वापर है, त्रेता युग है, सतयुग है, उनका चारों को मिलाकर लगभग 43 लाख साल हैं। और उसको जब हम 71 टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक मनवंतर होता है। और फिर उसको 14 बार मनवंतर रिपीट होता है ब्रह्मा जी एक दिन में, मल्टीप्लाइड बाई 14, है ना। तो ये ब्रह्मा जी का ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स में एक दिन होता है। और एक दिन ब्रह्मा जी की 365 दिन का एक साल, है ना। फिर 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा जी की है। तो इतना ड्यूरेशन तक ये मानव जीवन का अस्तित्व रहता है, 100 वर्षों तक। और उतने ही जीवन काल तक ये जो जीवन है वो निरस्त रहता है। जो भी जीवात्माएं हैं वो महाविष्णु के अंदर समा जाती हैं और फिर से महाविष्णु अपने रोम छिद्रों से अनंत कोटि ब्रह्मांडों की उत्पत्ति करते हैं। तो ये सृष्टि का चक्र जो है चलता रहता है। तो ऐसा नहीं है कि 1000 साल बाद मानव जीवन का अस्तित्व समाप्त होने वाला है, या कोई एक डेट है उस जीवन में समाप्त हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये कलयुग है। अभी कलयुग ही कम से कम 4,27,000 साल तक बचेगा। और कलयुग के बाद फिर से सतयुग की स्टार्टिंग होगी, फिर त्रेता आएगा, फिर द्वापर आएगा, फिर कलयुग आएगा। तो ये रिपीटेशन जो है चलता रहेगा। हरे कृष्णा। Before a single drop, there is a heartbeat. At Haribol, that heartbeat is never traded for milk. Every cow and bull is protected lifelong. This is ahimsa. This is kindness. This is devotion. Switch to Haribol Ahimsa A2 milk. ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।